कहते हैं कि बचपन से ही नरसिंह मेहता बड़े भक्त जूनागढ़ के शिव मंदिर में पड़े रहते थे। कभी परिवार के लोग उनको कोई अवसर हो, कोई बात हो तो जाते थे, बाकी कोई ज्यादा परिवार नहीं। अब बड़े हुए बंसीधर मेहता बड़ा भाई, उसका विवाह हुआ और कहते हैं कि नरसिंह मेहता कभी भजन गाकर 10 बजे ही आ जाए, नरसिंह मेहता कभी भजन गा के रात को 2 बजे पहुंचे, तो बंसीधर को उसकी पत्नी रोज उलाहना देती थी, बोले कैसा भाई है ये, काम धाम कुछ करता नहीं है, दिन भर शंकर के मंदिर में पड़ा रहता है, रात को भजन गाने जाता है, भूख लगे तो घर आ जाता है। नरसिंह मेहता से तंग आकर, पत्नी के उलाहने से तंग आकर बंसीधर ने नरसिंह मेहता का विवाह भी करवा दिया कि विवाह करवा देंगे ना तो थोड़ी अक्ल ठिकाने आएगी, घर पे समय से आने लग जाएगा। पर कहते हैं कि फिर भी नरसिंह मेहता में कोई बदलाव ना आया, तो बंसीधर मेहता ने, बड़े भाई ने नरसिंह मेहता को अलग कर दिया। बोले तू अलग रहे, अब पति पत्नी 2 है, खाने के लिए कुछ नहीं। भगवान ऐसे थोड़े ही मिलते हैं। कहते हैं कि कभी कभी नरसिंह मेहता 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद वापस आते थे। कहीं भजन में आनंद मिल जाए ना, अविरल गाते रहते थे। 4 दिन बाद पता रहता था। याद रखना, भक्तिनो मार्ग छे सुरानो, अहीं कायरनु नहीं काम। इस भक्ति के मार्ग पर, साधना की इस भूमि पर जैसे तैसे लोगों का काम नहीं है। यहां चलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर तलवार लेकर नहीं, माला लेकर चलना पड़ता है। भक्ति के मार्ग पर किसी का छीन के नहीं, अपना सब कुछ लुटा के निकलना पड़ता है। एक बार एक कथाकार धनुर्मास आया तो उनको कोई बुलाए नहीं, गरीब। तो उसने मन में विचार किया कि भीख मांगने से तो ज्यादा अच्छा राम जी मंदिर में कथा सुनाते हैं, राम जी कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। भगवान भी ध्यान रखता है उसका, कुछ ना कुछ दे देगा। महीने भर कथा की उसने, जो आता था सब बोलता गया। एक दिन बाकी, कहते हैं कि वो पंडित जी तो अपनी पोथी को प्रणाम करके, भगवान जी की जो स्तुति वगैरह जो होता था वो करके, पोथी कोई सुनने ही नहीं आता था, बंद करके, कल अंतिम दिन है, राम जी को प्रणाम किया, खाली पेट वापस गया। अब राम जी से न रहा गया, ये बाहर निकला और वहां का नगर सेठ अंदर आया, बड़ा धनी आदमी,
पर ये अभी अंदर पहुंचे, उतने में दो लोग बातें करते हो ऐसी आवाज आई, और वो सच में राम जी और हनुमान जी बातें कर रहे थे। राम जी ने कहा, दूर था ना, राम जी मंदिर में देखे होंगे आपने, राम जी बीच में बैठते, हनुमान जी का डेरा थोड़ा दूर होता है, तो थोड़ा जोर से राम जी ने कहा, हनुमान। बोले, जी प्रभु। बोले, ये ब्राह्मण 1 महीने से सुंदर कथा सुना रहा है, भूखे पेट बैठता है, अरे उसको कुछ न दोगे? अरे तुम्हारी ऐसी कैसी व्यवस्था है बेटा, थोड़ी इसकी व्यवस्था। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, 1000 रुपए का इंतजाम मैंने कर लिया है और कल उसको मिल जाएंगे, आधे तो आज रात को दिलवा दूंगा। वो सेठ ने सुन लिया, उसने घर जाते ही रात को पंडित जी को घर बुलाया। बोले, पंडित जी, महीने भर से आप कथा कर रहे हो, तो कुछ दान दक्षिणा मिल रही है कि नहीं? तो पंडित बोला आदमी, बोले, दान दक्षिणा सेठ, कुछ सुनने आए तो कुछ देके जाई ना। धीरे से पंडित जी ने कहा कि सेठ, कुछ दिन से तो मैंने खाया भी नहीं है। अरे, धीरे से 500 रुपये निकाले, ब्राह्मण के हाथ में दिए। बोले, देख, कल जो भी मिले वो मैं ले लूंगा, रख लूंगा चुपचाप, किसी को नहीं कहूंगा कि क्या मिला, भले ही 5 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, न मिले, तू ये 500 रख ले। 500 उस जमाने में। पंडित जी ने विचार किया कि चलो 500 मिले, राजी राजी उसने ले लिया। जैसे ही 500 लेकर घर गया, दाल चावल आटा सब लेकर घर पहुंचे। आज 7-8 रोज बाद घर भोजन बना। दूसरे दिन सुबह, आज अंतिम दिन कथा का, तो वो पहुंचा। रोज की तरह आज भी कोई ना आया। वो सेठ आके बैठा था। पंडित जी ने तो कथा विराम दी, कोई नहीं आया। तो 50 रुपये का सामान लिया था रात को, 450 अभी जेब में पड़े थे। देखो ब्राह्मण की विनम्रता, अपने 450 निकाले, सेठ के हाथ में रखते हुए कहा कि सेठ जी, मैंने तो कहा था ना कि कोई नहीं आएगा, देखो आपका 500 का नुकसान, मैंने कल 50 तो खर्च कर दिए, ये 450। पर उसको भरोसा था कि भगवान की बात सुनी थी तो कुछ ना कुछ तो होगा। अरे बोले, नहीं नहीं, आप रख लो, जाओ, कोई बात नहीं, मेरे हाथों तो भगवान का इतना काम हुआ ना। अरे पंडित जी, अरे आपको दिया कोई लेता है क्या, आप रख लो रख लो। अभी भी उसको भरोसा था कि मिल जाएगा। अब वो तो भोला आदमी पोथी पकड़ के निकल लिया। राम जी की आवाज फिर से आई, हनुमान। बोले, तुमने बोला था कि आज 1000, बोले मैंने कहा था कि कल 500 की व्यवस्था कर दूंगा, उसको मिल चुके हैं। पर बोले आज के 500, तो बोले मैंने कहा था कि आज दिन में मिल जाएंगे, अभी रात कहां हुई है, अभी करवाता हूं। तो वो सेठ ने गुस्सा आ गया और गुस्से में हनुमान जी का पैर पकड़ा। तो कहते हैं कि गुस्से में पैर तो पकड़ लिया, पर उसके हाथ हनुमान जी के पैर के साथ चिपक गए, उखड़े नहीं। और हनुमान जी ने धीरे से राम जी को कहा कि राम जी, मैंने बोला था ना कि अभी 500 की व्यवस्था करता हूं, आ गया। बोले, अपने घर बोल कि 500 पंडित जी को भेजे, तो छोड़ू नहीं। सेठ ने किसी को घर भेजा, 500 लिए, पंडित जी को पहुंचवाया और बोले पंडित जी का नाम मत लेना। तब जाकर सेठ का हाथ छोड़ा। हे मैं तो लिधि तपेली हाथ रे, धरणी धरनु ना
हरनो नाम धरी रे तपेरे हाथ जोड़ो करणी घरनु ध्यान धरी। कहते हैं अलग रह रहे हैं अब तो, दोनों का घर अलग। भाद्रपद आया और बंसीधर मेहता तो बहुत विद्वान आदमी, रोज उसकी अलग अलग जगह कथा पूजा सब चलता रहता था, तो उसके पास तो लखलूट संपत्ति। कल पिताजी का श्राद्ध और आज शाम को बड़े भाई बंसीधर मेहता के यहां से नौकर आया नरसिंह मेहता के घर, कहा कि भाई साहब बुला रहे हैं आपको, दोनों को। दोनों आए बंसीधर के घर। कहते हैं कि 84 के लिए सबकी वो स्वागत के लिए वो पैरामणी ने शू कहवाय, पैरामणी जो दान में देते हैं वस्तु, उसका लिस्ट और गिनती चल रही थी। उतने में फटी धोती, पुरानी साड़ी, एकदम दुबले पतले दोनों पति पत्नी बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे। नरसिंह मेहता ने और उसकी पत्नी ने प्रणाम किया बंसीधर को। हां खड़े रहो, दूर रहो। मुनेम बोले जी। फिर से वो लिस्ट में पड़ गए। नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि बस ये अपमान करने के लिए बुलाया था। बड़े क्या बोले, चुपचाप दोनों खड़े, आधे घंटे तक खड़े रहे। हां नरसिंह जी, जी साहब। बोले देख, कल पिताजी का श्राद्ध है, पता भी है कि वो भी भूल गया। बोले याद है, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तो ये काम करना, समय पे खाने आ सकता है कि वो भी हमें याद दिलाना पड़ेगा। बंसीधर भाई के इस तिरस्कार को देखकर नरसिंह मेहता मस्तक झुकाए खड़े। बार बार अपमान। कहते हैं कि नरसिंह मेहता तो कुछ न बोले, पर नरसिंह मेहता की पत्नी ने जेठ को कहा कि भाई साहब, आपके बाप है ना, वो हमारे भी बाप ही थे। आप अरबपति हो तो आप बड़ा आयोजन कर लेना, हम गरीब भले ही रहे। कच्चे आटे का एक लड्डू बनाकर हम जल में प्रवाहित भले ही कर लेंगे, अपने बाप का श्राद्ध हम कर लेंगे। नरसिंह मेहता ने कहा, मेहती बड़ों के सामने बोलते नहीं है, चुप, माफी मांग। बड़ों के सामने बोले नहीं, वो आपके बड़े हैं, मैं यहां खड़ी हूं, कोई मेरे पति का अपमान करे, मैं ऐसे चुप कैसे खड़ी रहूं? ये तो रोज की बात, हम कर लेंगे। जूनागढ़ की बात है तो बात तो गुजराती में ही हुई होगी ना। कहते हैं कि बंसीधर ने ताना देते हुए कहा कि आना पेट में आटियो तो जो। यदि इतना ही है तो कर लेना, यहां मत आना, हम कर लेंगे। नरसिंह मेहता का हाथ मेहती ने पकड़ा, बोले चलो। अभी भी नरसिंह मेहता कहते हैं कि नरसिंह मेहता तो कभी कभी घर आते थे,
पियर से जो वो लेकर आई थी, एक एक चीज बिकती चली गई। अब केवल और केवल नाक में एक सोने की दाना बचा था। बंसीधर के सामने ही उसने अपने उस दाने को भी उतार के मेहता जी के हाथ में रखा। बोले लो, पाव भर घी तो आ ही जाएगा, घी ले आना। मैं 3 लड्डू बनाऊंगी, 3 ब्राह्मण को ₹1.25 देकर हम श्राद्ध कर लेंगे। जैसी भगवान ने शक्ति दी वैसा ही करेंगे ना, चलो। मैती के इस बात को देखकर अब नरसिंह मेहता भी घर वापस गए। कहते हैं कि जैसे ही घर गए, वो नाक का दाना सोने का और एक तपेली, फटी हुई धोती, कमर में लाल गमछा और गमछे में 2 करताल लगाया हुआ, फटे चप्पल, नरसिंह मेहता घर से निकला। संसार का, समाज का स्वार्थ देखो। बंसीधर भाई के यहां कल श्राद्ध होगा, 101 दक्षिणा मिलेगी। नरसिंह मेहता जब घर से निकला जूनागढ़ की गलियों में, तो कहते हैं कि उसी की जात के नागर ब्राह्मण नरसिंह मेहता को देखकर मजाक करने लगे। बोले ये भिखारी देखो, और वो बंसीधर देखो। अरे बेटा, मिलो तो बंसीधर जैसा कि अपने बाप को याद करके कल इतना बड़ा श्राद्ध का आयोजन कर रहा है। ये देखो, हाथ में तपेली लेकर भीख मांगने निकला। मस्तक झुकाता हुआ नरसिंह मेहता वहां से निकल गया। सज्जनों, जब दिन अच्छे न हो ना, तो हर कोई लात मारता है। अपनों ने ही लात मारी इतना नहीं। जूनागढ़ की बाजार में जब नरसिंह मेहता पहुंचा, तपेली आगे करके पाव भर घी, अभी वो दाना सोने का निकाल के कहे कि इसके बदले में, उससे पहले तो व्यापारी समझदार बोले मेहता जी घी तो है पर आपको देने लायक नहीं है। बोले बंसीधर भाई के भी लोग आए थे, उनको भी मना करना पड़ा। क्या हुआ कि मैं थोड़ा सफाई में ध्यान था, मेरा ध्यान चूक गया और घी के डिब्बे में छिपकली गिर गई। अरे राम 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 राम। बोला नरसिंह मेहता आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो व्यापारी मजाक करने लगा, आ जाते हैं भीख मांगने। बाप उसका मर गया, घी हमारा लेके जाएगा। नरसिंह मेहता ने सुना, अपमान के उस घूंट को वो पी गया। द्वारिका नाथ को याद करता करता थोड़ा और आगे गया। कुछ लोगों ने तो दुकान की पौड़ी चढ़ने ही नहीं दी, उससे पहले ही धक्का मार दिया। बोले निकल। द्वारिका नाथ नीचे गए। कहते हैं कि नरसिंह मेहता भजन बहुत अच्छा गाते थे। एक बुजुर्ग अनुभवी एक व्यापारी
समझ गया कि इसको घी चाहिए। मेहता जी, घी लेने निकले हो? कहते हैं कि नरसिंह मेहता की आंखें भर आई। बोले हां, कल पिताजी का श्राद्ध है। अब तो पासेर भूल गया। बोले छटाक भर घी दे दो। अरे छटाक भर क्यों देंगे, पूरी तपेली भर के देंगे ना। मेहता जी, कोई दिन ऐसा नहीं कि हम आपको याद न करते हो। उस व्यापारी को पता था कि एक बार ये करताल निकाल ले बस, फिर घी घी की जगह रहेगा। आपके भजन सुनने का बड़ा मन करता है, पर क्या करें। आप 2-4 भजन सुना दो और फिर घी ले लेना। नरसिंह मेहता ने वो खाली तपेली उस दुकान की दहलीज पर रखी। लाल गमछे में जो करताल बांधी थी निकाली। द्वारिकानाथ बोलते बोलते करताल पर जैसे ही हाथ गया, कहते हैं कि नरसिंह मेहता बाद में भूल गया कि वो आया किस लिए था। एक के ऊपर एक भजन, और कहते हैं कि भजन सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते थे। उस व्यापारी की तो आज चांदी हो गई। उसने वहां लोगों को खड़े रहने के पैसे लिए। दिन भर नरसिंह मेहता भर बाजार में हाथ में करताल लिए द्वारिका नाथ के भजन गाए। वहां द्वारिका में राजभोग हो गया। रुक्ष्मणी जी चरण सेवा करे, पर कहते हैं कि आज द्वारिका नाथ को नींद ना आए। बोले क्या बात है? बोले देवी जाना पड़ेगा। 11:15 के आसपास का समय, और द्वारिका नाथ आए जूनागढ़। आज जूनागढ़ में एक साथ 2 नरसिंह मेहता घूम रहे थे। एक नरसिंह जो भर बाजार में एक छटाक भर घी के लिए, अपने बाप के श्राद्ध के लिए भजन गा रहा है। वही फटी धोती, वही फटे चप्पल, वही करतार। आज द्वारिका नाथ वो भी नरसिंह मेहता बनकर घूम रहे हैं। सबसे पहले बड़ा आयोजन था बंसीधर का, तो श्राद्ध का समय 3 बजे का रखा। नरसिंह मेहता के रूप में आए द्वारिका नाथ ने सीधे गए कुल गुरु के पास, प्रणाम किया। कहते हैं कि नरसिंह मेहता के रूप में द्वारिका नाथ नीचे रोड पर खड़े हैं, ऊपर अटारी में हाथ में सुपारी और सुड़ी लेकर उसकी कतरन बना रहा था वो कुलगुरु। नरसिंह को आते हुए देखा, बोले निकल आगे। नरसिंह मेहता के रूप में भगवान द्वारिका नाथ ने हाथ जोड़े और कहा कि श्राद्ध के लिए आमंत्रण देने आया हूं। बोले तेरे पास खाने कुछ नहीं, तू क्या श्राद्ध करेगा? 3 बजे मुझे बंसीधर के वहां तेरे बाप के श्राद्ध में जाना है।
बोले हमारा तो 12 बजे का है, पहले मेरे यहां आ जाओ, फिर बड़े भाई के वहां चले जाना। सुपारी का वो चूरा तब तक हो चुका था, मुंह में भरा, दक्षिणा लगती है। बोले वही बात करने आया हूं, यदि आप अंदर आने दो। आजा। द्वारिका नाथ विनम्रता से उस कुलगुरु के जीने को चढ़कर ऊपर गए, प्रणाम किया द्वारिका नाथ ने। बोले मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 84 होनी चाहिए। मेरा एक मित्र है, उसने सारा सामान भेजा है, तैयारी सब हो गई है, मंडप लग गया है, भोजन हो रहा है, आप तो 84 के लिए आमंत्रण दो। बोले 84? बोले हां, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि मैं तो गरीब आदमी, ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, तो चांदी की जिस थाली में ब्राह्मण भोजन करे वो थाली उसी की। अब बिना दक्षिणा तो ब्राह्मण को भेज नहीं सकते हैं, तो एक एक पीतांबर, एक एक उपवस्त्र और 5-5 सोना मोहर, बस। मैं गरीब आदमी। नरसिंह मेहता के रूप में द्वारिका नाथ बोल रहे थे। कहते हैं कि उस मूर्ख ने पैर से लात मारी। बोले भजन गाते गाते भांग भी पीने लग गया। अक्कल है तू, क्या बोल रहा है? कहते हैं कि गिर गए वो, फिर से खड़े हुए, कुलगुरु का हाथ पकड़ा। बोले थोड़ा बाहर आओ। नीचे गाड़ियां जा रही थी कतार से। बोले ये मेरे दोस्त ने भेजा है, ये सब आपके लिए है। संपत्ति देखकर आदमी का विचार बदल गया। 84 के लिए आमंत्रण गया, कौतुक देखने के लिए लोग नरसिंह मेहता के घर, नरसिंह मेहता के रूप में भगवान द्वारिका नाथ घर में गए। मेहती? बोले हां नाथ, ये एक मंडप वाले आए हैं, बोल रहे थे मंडप लगाना, तो ये क्या है? द्वारिका नाथ मुस्कुराए। पगली होने दे, देख तेरे लिए एक साड़ी लाया हूं, आज तो नई साड़ी पहन ले, 84 आएगी, जल्दी स्नान करके आ जा, तब तक मैं थोड़ी यहां तैयारी करवा लेता हूं। उद्धव रसोई देखे, यादव पति सब मंडप बनाए, कोई व्यवस्था। कुलगुरु आए। मेहता? बोले जी हुकुम। नरसिंह मेहता के रूप में द्वारिका नाथ ने मेहती को कहा कि मेहती, अंदर भगवान जी के सेवा कक्ष में 5 सोने के बाजोट है, थोड़ा किसी से यहां भिजवा दे। खाने के लिए दाना नहीं, उसके घर से सोने के बाजोट निकल रहे हैं। मेहती देख रही है हो क्या रहा है। मेहती को अपने पति के भजन पर भरोसा था। भले मेरा पति कैसा भी क्यों ना हो, उसका भजन कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए उसको अपने पति पर बोले होगा कुछ,
वो बोली नहीं, बोले ये सब एक बार हो जाने दे, बाद में सब बताता हूं, तू कर। यहां श्राद्ध की तैयारियां, सोने के बाजोट कुलगुरु के सामने रखे, बोले इस पर आप विराजिए, विधि हो जाए, ये बाजोट साथ लेके जाना, इस पर पूजा करवाना, ये तो आप ही का हो जाएगा, और आपके साथ 3 लोग और है ना, तीनों को एक एक आप ही दे देना। सोने के बाजोट, सोना देखकर कहते हैं कि वहां जो आए थे स्वार्थवश, उनके मंत्र को जरूरत से ज्यादा ही जोर से चलने लगे। कहते हैं कि मन में चिंता तो नरसिंह मेहता को थी, एक भजन से दूसरे भजन में जाए तो अपने बाप की याद आती थी कि यदि ये सेठ थोड़ा सा घी दे दे तो अब मैं जाऊं। द्वारिका नाथ वो और जोर से भजन गाए, भर बाजार में खड़ा नरसिंह मेहता एक अपने बाप के श्राद्ध के लिए रो रहा था। तो कहते हैं उसी नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध करते हुए भगवान द्वारिका नाथ हाथ में जल लेकर रो रहे थे। जब संकल्प के लिए द्वारिका नाथ ने हाथ में जल लिया तो कहते हैं कि नरसिंह मेहता की 71 पीढ़ी कतार में खड़ी हो गई, सब द्वारिका नाथ को हाथ जोड़े। स्वयं द्वारिका नाथ ने एक एक का नाम लिया और सबको वो श्राद्ध किया। श्राद्ध करते 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 अंत में जब भोजन और दक्षिणा की बारी आई, द्वारिका नाथ उठे, चांदी के बाजोट के ऊपर सोने की थाली में सबको 56 भोग परोसे गए। सब भोजन करने लगे। 5-5 सोना मोहर, एक एक मोती की माला, पहनने के लिए पीतांबर, महिलाओं को पहनने के लिए साड़ी, ये सब देना शुरू हुआ। सब प्रसन्न होकर नरसिंह मेहता को आशीर्वाद दे रहे और द्वारिका नाथ एक एक ब्राह्मण के चरण को स्पर्श करते हुए, उनको तिलक करते हुए आगे निकले। श्राद्ध संपन्न हुआ। नरसिंह मेहता के रूप में द्वारिका नाथ ने उठे, सब दान दिया, सबको आदेश दिया, बोले ये सब का हिसाब हो जाएगा, आप तो उठा लेना। कहते हुए नाटक करना तो पूरा करना पड़ता है ना। भीतर घर में गए, मेती को कहा कि मेती अभी तू रसोई मत बनाना, पिताजी का श्राद्ध किया है, मैं दामोकुंड जाकर थोड़ा स्नान करके आता हूं, मंदिर जाएंगे दोनों, उसके बाद तू 2 रोटी बना देना, हम दोनों भोजन कर लेंगे। बोले जल्दी आना, बोले अभी गया अभी आया। कहकर भगवान तो दामोकुंड की ओर गए और वहां जाके अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि उधर प्रेरणा मिली, आज सेठ की बड़ी कमाई हुई। नरसिंह मेहता ने अब कहा उसको थोड़ा सा घी दे दो, सूर्यास्त तो होने को है, यदि सूर्यास्त हो जाएगा तो श्राद्ध कैसे होगा। छटाक भर घी तपेली में डाला, जाओ। वो जो दाना था चुप, बोले ये रख लो।
सेठ ने हाथ में लेके देखा, सोना ओरिजिनल है। कितना स्वार्थी आदमी, जो अंतिम बाली बची थी वो भी उसने जेब में डाल ली। छटाक भर घी के लिए वो दाना भी बिक गया। नरसिंह मेहता द्वारिका नाथ का स्मरण, अब तो संध्या होने पर थी। सोचा कि कोई आएगा नहीं, कोई बात नहीं, निमित्त कुछ करेंगे और फिर दामो कुंटों में जाता ही हूं, वहां डाल देंगे। घर गए, बड़ी महंगी साड़ी पहनकर मैती खड़ी। मैती, ले, तूने घी लेने के लिए भेजा था ना, देख मैं ले आया हूं, जल्दी कर, सूर्यास्त हो जाएगा, श्राद्ध बाकी है ना। कहते हैं कि मैती ने नरसिंह मेहता को पूछा, बोले आज आपको हो क्या गया है? अरे इतनी बड़ी 84 करी, इतना दान दिया, अरे बाहर जाके तो देखो, लोग आपकी वाहवाही करके थकते नहीं है। तुमने इतना बड़ा काम कराया और तुम मैंने कराया? बोले और कौन आता? तुम तो ये लेकर आए थे साड़ी। कहते हैं कि नरसिंह मेहता ने उस साड़ी के पल्लू को पकड़कर अपनी आंख पे लगा लिया। वो तो समझ गए कि कौन आया था, पर कहते हैं कि मैती कभी कभी ज्यादा डांट देती थी। कहते हैं कि नरसिंह मेहता ने मैती का हाथ पकड़कर सबसे पहले यही पूछा, मैती उस समय तो कुछ बोली तो नहीं ना? उनको कुछ कहा तो नहीं ना? तूने कुछ? बोले नहीं, समय नहीं था। अच्छा तो फिर क्या बोल कर गए? बोले कहा कि मैं दामोकुंड स्नान करके आता हूं, फिर हम मंदिर जाएंगे, फिर तू रसोई बनाना। कहते हैं कि नरसिंह मेहता भागा सीधा दामोकुंड। वहां जाकर देखा द्वारिका नाथ दिखे नहीं। कहते हैं कि द्वारिका नाथ को याद करते करते वो भान भूल गए और नरसिंह मेहता ने दामोकुंड में छलांग लगा दी और वहीं नरसिंह मेहता का अंत हो गया। हे मैं तो लिधि तपेली हाथ रे